मित्रों नमस्कार। हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं अभी त्रेता युग से कुछ चीजें जो निकल के आ रही हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज हम अपने राम के परम भक्त हनुमान जी की चंचलता पर कुछ चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि हम युग को लेकर चल रहे हैं। त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग, तो अभी हम त्रेता में ही चल रहे हैं। तो हनुमान जी का जब जन्म हुआ और उसी में राम अवतार भी हुआ, तो रामावतार में अयोध्या इनसे मिलने के लिए गए तो बानर का रूप बड़ा अच्छा था। केसरी जी के थे, केसरी का साम्राज्य था और केसरी जी के उसमें अपनी माता जो है उनके छत्रछाया में उनके संस्कार से काफी प्रभावित हुए और प्रभु राम के वहां पर पहुंचते हैं। और फिर प्रभु राम बालक ही थे और ये भी बालक थे, मंत्रणा करते हैं कि अच्छा हुआ आप आए, अब आपका कार्य आगे वहां पहुंचिए, आपको हम मिलेंगे और जब मिलेंगे तब मिल करके कार्य किया जाएगा। हनुमान जी इतने चंचल थे कि ऋषियों के आश्रम में जाते थे, पूजा पाठ करते थे, हवन करते थे और ये अपनी चंचलता के कारण उसको ध्वस्त करने का प्रयास करते थे। ऋषि मुनि बहुत प्रयास किए, इनके माता पिता को भी बताया, लेकिन सफल नहीं हुए। तो ऋषि क्रोध में आकर के और एक श्राप तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इनके शक्ति को थोड़ा सा रोक दिया। फिर सब लोग कहने लगे ये कैसे कर दिया, जिस काम के लिए आए? कहते नहीं, इनकी शक्ति दोबारा आएगी, परंतु इनको कोई एहसास कराएगा, फिर उसी तरीके से हो जाए। जब हुए और ये अपना बड़े हुए और प्रोग्राम के कार्य में इनको जुटना हुआ, तो उस समय इनको श्री रामचंद्र जी के उससे सीता जी की खोज करनी थी। अब क्योंकि लंका बहुत दूर थी, 7 समुद्र था, दूरी बहुत थी, कौन जाता भाई? उस समय से हवाई जहाज विमान भी तो नहीं था। फिर हनुमान जी को हमारे जामवंत जी बताते हैं देश देश कि नहीं, आप सब कुछ कर सकते हो, आप में अपार शक्ति है, आप तैयार होइए, अपना मनोबल बढ़ाइए, आपके जरिए कार्य सिद्ध हो। हनुमान जी देखते हैं, सुनते हैं, कुछ शक्ति याद आती है तो इन्होंने अपना एक रूप बनाया, बिल्कुल तो अतुलित भरदामम हेम शैलावदेहम और धनुज बन किसानो ज्ञानी नाम के सकल गुण निधानम मानानाम देता रघुपत वीर भक्तम वा जातम नमाम। अब देखा विशाल काया, गर्जना की, इनको थोड़ा सा ऐसा लगा और ये बोला, ये शब्द हम तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन प्रभु के प्रेम में आकर के वो शब्द निकल ही गया। कभी कभी ऐसा होता है। दोनों का इस काम को तो हम ऐसा करेंगे कि पूरी लंका ही उठा लाएंगे, और जब हम लंका ले आएंगे यहाँ पर तो जानकी जी स्वतः उस लंका में से आ जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। इसमें प्रभु को जाने की और लोगों के जाने की क्या आवश्यकता? जामुन जी कहते नहीं, आपको जो जिम्मेदारी दी गई है बस उतना करिए, अपनी बुद्धि का, अपने बल का, बुद्धि का प्रयोग करिए, लेकिन जो कार्य सौंपा गया है उससे आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये आप जिसलिए भेजे जा रहे हैं, आप वो कार्य करके आइए। अगला कार्यक्रम प्रोग्राम जी के नेतृत्व में उनके इशारे के अनुसार कार्य किया जाएगा और वैसा ही उन्होंने किया। आज हम बस अपनी वाणी को यहाँ विराम देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हनुमान जी की चंचलता पर जो ये हम लोगों ने विचार किया उसको आप लोग ध्यान से मनन करें, और मनन करने के बाद जो आप अपने अनुसार और उस पर कमेंट दें, अपने सुझाव दें, ताकि चैनल जो हमारा चैनल है श्री राम आध्यात्मिक ज्ञान चैनल आगे बढ़े और लोगों को कम से कम अपनी सांस्कृतिक और संस्कार, सनातन संस्कृति और संस्कार को आगे बढ़ाने में हम सब मिलकर सफल हों। और इस शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। हनुमान जी की चर्चा आ रही है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद।